चतुर्सखी जो बार बार वर्णन आता है मानस में, एक बार एक सखी चतुर्सखी, एक सखी चतुर्सखी, ये एक सखी चतुर्सखी कोई और नहीं है, यही भगवान शंकर है। एक सखी सिए संग बिहाई, ये भगवान शिव। और जिस समय धनुष टूटा, धनुष टूटने के बाद चतुर सखी लख कहा बुझाई, भगवान शंकर। श्री राम जी तक ले जा रहे हैं कौन? सीता जी को भगवान शिव ले जा रहे हैं, शंकर जी ले जा रहे हैं चतुर्सखी बनके, एक सखी बनके। बस अंतर इतना है कि प्रारंभ में एक सखी सिए संग बिहाई, और जब धनुष टूट गया उस समय वही वर्णन में गोस्वामी जी को लिखना पड़ा चतुर्सखी लख कहा बुझाई। तो एक सखी और चतुर सखी की व्याख्या मैं कर रहा हूं, इसी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हो जाएगा। तो विवाह लीला में भगवान शंकर को सखी बनना पड़ा। अच्छा, सखी बनाया किसने है? मैं एक बात आपको बता रहा हूं, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, ईमानदारी के साथ बताओ, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि लोग कहते जरूर हैं, लेकिन ब्रह्मा किसके अधीन है? बोलो भाई, ब्रह्म के अधीन है ब्रह्मा। ब्रह्मा किसके अधीन है? ब्रह्म के अधीन है। ये स्त्री हैं, पुरुष हैं, अथवा 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं, बोले सब ब्रह्मा जी ने सब ब्रह्मा के अधीन है, लेकिन ब्रह्मा ब्रह्म के अधीन है। मैं एक बात कहता हूं, बिना ब्रह्म की आज्ञा के ब्रह्म कुछ भी नहीं करता है। ब्रह्मा कुछ भी नहीं करता, ब्रह्म की आज्ञा के ब्रह्मा कुछ भी नहीं करता है। ब्रह्मा जी को आदेश जैसा ब्रह्म का मिलता है वैसा ही ब्रह्मा करते हैं। अपने स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्मा अधीन है। जास वंश ते उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। तो यहां भगवान शंकर राम जी के कहने से ही आए। मिथिला में भगवान शंकर को आना पड़ा। प्रभु राम ने आवाहन किया है शिव जी का, आ जाइए। जब बाल लीला का विस्तार किया था तब भी भगवान शंकर को अयोध्या में बुलाया था। औरों एक कहो निचोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी, काग वसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। वहां भी भगवान राम ने बाल लीला का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर को, कागभूषुंड जी को, दोनों को बुलाया था। याद रखना, भक्ति जगत के दो विशिष्ट आचार्य हैं, एक तो कागभूषुंड जी महाराज, भगवान शंकर। ये राम जी को दोनों प्रिय हैं, याद रखना। कौन? कागभूषुंड जी महाराज और भगवान शंकर। इसलिए दोनों की जोड़ी रहती है। अयोध्या गए तो दोनों ही गए, कागभूषुंड संगम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। कागभूषुंड जी महाराज और भगवान शंकर दोनों ही गए। विचारवान श्रोताओं, विचार करना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जनकपुर में जब भगवान पहुंचे तो ये समाचार मिल गया भगवान शिव को कि मेरे आराध्य प्रभु राम जनकपुर पहुंच गए। पार्वती जी ने कहा कि आप बहुत प्रसन्न हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं प्रसन्न हूं। क्यों? इसलिए कि अभी तक तो मुझे केवल प्रभु राम की कृपा प्राप्त हुई थी, अब मुझे दोनों की कृपा प्राप्त होगी, सीता राम, सीता राम की कृपा। अभी तक केवल मैं राम 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 रात दिन जपता रहा, तुम पुन राम राम दिन राती, रात दिन राम राम जपता रहा। लेकिन अब मैं सीताराम 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 जपूंगा। अभी तक मैं राम राम। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम
तुम पुण्य राम दिन राति। सादर जपहु अनंग राति। सादर जपहु अनंग अराती। सादर जपहु अनंग अराती। राम 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 जपता था, अब मैं सीताराम 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 जपूंगा और सारी दुनिया सीताराम 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 कहेगी। बोलो भाई, जनकपुर के बाद ही सीताराम सीताराम कहना शुरू किए कि पहले ही से ही? अगर सीता जी नहीं मिली होती राम जी को तो राम ही राम कहते, सीताराम कहां कहते? बोलो कहते। और याद रखना, बिना सीताराम कहे तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मैं एक बात बताऊं, बहुत बड़े भक्त हुए हैं भरत जी महाराज। उन्होंने त्रिवेणी संगम में जाकर के क्या मांगा है? वेणी माधव भगवान से, प्रयागराज जी से क्या मांगा है? सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम, अकेले राम नहीं, सीताराम जी के चरणों में मेरी अगाध प्रीति हो। सीताराम। आज जो है मेरा नाम जप का विस्तार हो गया है, मैं सीताराम सीताराम जपूंगा। क्योंकि आज मिथिला में मेरे प्रभु राम को सीता जी प्राप्त हो। भगवान राम ने कहा, भोले बाबा बिना आपके सीता जी प्राप्त होने वाली नहीं है, इसलिए आप आ जाओ। बिना आपके नहीं हो सकती हैं सीता जी प्राप्त। क्यों? राम को संभालने वाला तो एक मिल गया है मिथिला में। कौन? बोले राम को संभालने वाले तो मिल गए हैं। अयोध्या से ही लेके चले आए हैं मिथिला, तो अयोध्या मिथिला दोनों में राम को संभालने वाले विश्वामित्र जी महाराज। बोलो कौन है? विश्वामित्र जी महाराज हैं। लेकिन सीता को संभालने की शक्ति सब में नहीं है, सामर्थ्य सब में नहीं है। सीता को संभालने का सामर्थ्य तो आप में है, इसलिए आप आ जाओ। भोले बाबा ने कहा कि देखो एक बात बताएं, प्रभु राम मिथिला की मर्यादा है, अयोध्या की मर्यादा है, और जो अयोध्या और मिथिला की मर्यादा को मानते हैं वो हर गांव में मर्यादा का पालन करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? चाहे शिवपुर जिला हो, चाहे शिवपुरी जिला हो, चाहे ग्वालियर जिला हो, चाहे मुरैना जिला हो, चाहे भिंड जिला हो। बोलो भाई, जो सीताराम की परंपरा मानते हैं अयोध्या मिथिला की, वो मर्यादा मिथिला अयोध्या जैसी अपने अपने घर गांव में मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। ऐसे ही मर्यादा है, क्योंकि पुरुष को पुरुष संभालता है, महिला को महिला संभालती है। बोलो भाई, महिला को कौन संभालेगा? महिला संभालेगी, और पुरुष को पुरुष संभालता है। ये मर्यादा है हमारे यहाँ। अच्छा बोलो भाई, आप अस्पताल ले जाते हो बहू बेटियों को, तो वहां पर महिला डॉक्टरनी की व्यवस्था होती है कि नहीं होती? किसकी होती है? जल्दी बोलो। उसी अस्पताल में आप ले जाते हो जहां महिला डॉक्टर हो। मर्यादा है ये, इसी को मर्यादा कहते हैं। और आज तक मर्यादा मेंटेन हो रही है हमारे सनातन धर्म में, भारतवर्ष में तो हो रही है। हम अन्य देशों की बात नहीं बताना चाहते, ना कहना चाहते हैं, लेकिन भारत में तो मर्यादा देखी जा रही है। मर्यादा प्रधान देश है, यहां मर्यादा की प्रधानता है। सावधान, जनकपुर की मर्यादा का क्या कहना? भगवान शंकर ने कहा, समस्या इस बात की है कि सीता जी को संभालने के लिए मुझे इस भेष का त्याग करना पड़ेगा।
भगवान राम ने कहा तो एक काम करो, आप महिला बन जाओ, महिला बनकर के संभालो, मर्यादा सुरक्षित हो जाएगी। क्यों भाई, हो जाएगी कि नहीं? महिला बन के संभालो। भगवान शंकर ने कहा महिला बनना बहुत मुश्किल की बात है, महिला बनना इतना सरल थोड़ी है। एक बात आपको बतावें, महिला बनने का तात्पर्य जानते हो क्या है? जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक संरक्षण में रहना पड़ेगा, पैदा होने से लेकर के और मृत्यु तक की स्थिति में। बोलो भाई, संरक्षण में रहना पड़ेगा कि नहीं? जैसे जन्म हुआ तो पिता के संरक्षण में मिला संरक्षण की नहीं, पैदा होते ही संरक्षण मिल गया, पिता का संरक्षण, और जब विवाह हुआ तो पति का संरक्षण, और बुढ़ापा आया, संतान हो गई तो संतान का संरक्षण। बोलो भाई, रहना पड़ता है नहीं? बच्चों के संरक्षण में बोलो, रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता है? कौन संभालते हैं तुम्हें? बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे संभालते हैं। जन्म हुआ, पिता का संरक्षण, विवाह हुआ, पति का संरक्षण, और अंतिम श्वास तक बुढ़ापे में बोलो भाई पुत्रों का संरक्षण। अब बोलो भाई, ये कठिन तपस्या है कि नहीं? जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक संरक्षण संरक्षण संरक्षण। घर से बाहर निकलेंगी या तो साथ में पति होगा, और पति नहीं है तो पुत्र होगा, अथवा परिवार का कोई सदस्य होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी के साथ बताओ। मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और सनातन धर्माचार्य होने के नाते सनातन धर्म की मर्यादा की बात कर रहा हूं। संरक्षण। लेकिन विदेश की नारी किसी का संरक्षण स्वीकार नहीं करती है। विदेश की नारी जो है किसी का संरक्षण स्वीकार नहीं करती है, यहां तक कि वो वस्त्रों की मर्यादा भी स्वीकार नहीं करती है। विदेशी नारी वस्त्रों की भी मर्यादा स्वीकार नहीं करती है। विदेशी महिलाओं को देखते हो, भारत में आती हैं, किस तरह की ड्रेस पहनती हैं। लज्जा को भी लज्जा आ जाएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी? लज्जा को भी लज्जा आ जाएगी, देख करके ऐसे वस्त्र धारण करती हैं, शर्म के मारे सिर झुक जाता है। ऐसे वस्त्र धारण करती हैं, ना मर्यादा स्वीकार करती हैं और ना किसी का संरक्षण स्वीकार करती हैं। भारत की नारी में विदेश की नारी में क्या अंतर है? यदि कोई मुझसे पूछना चाहे तो आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, भले ही कोई नेता के कहने लग जाए कि नारी नारी एक समान, कैसे एक समान हो सकती है? भारत की नारी की बराबरी कभी विदेश की नारी नहीं कर सकती है। भारत की नारी जन्म से मर्यादा में पलती है, जन्म से ही अंतिम श्वास तक संरक्षण में रहती है, एक पल एक क्षण भी मर्यादा के बिना नहीं रह सकती। कैसे कह सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, मिट्टी की प्याली में और चीनी की प्याली में क्या अंतर है? हमारे यहां चीनी का महत्व है कि मिट्टी का महत्व है? बोलो। मिट्टी की प्याली का महत्व है कि चीनी की प्याली का महत्व है? बोलो। हमारे यहां मिट्टी की प्याली का महत्व है। यज्ञ मंडप में ईमानदारी के साथ बताओ, चीनी का प्रयोग होता है देवताओं के लिए कि मिट्टी के पात्रों का होता है? मिट्टी के पात्रों का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? बोलो। हमारे देश की नारी मिट्टी की तरह पवित्र है, बोलो है कि नहीं? चीनी की प्याली देखने में बहुत ही साफ सुथरी दिखाई देती है चीनी की, बोलो देती है कि नहीं? लेकिन एक बात बताएं, सबसे ज्यादा अपवित्र होती है वो। देखने में वो
दूसरी लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपवित्र होती। क्यों? चीनी की प्याली में चाय एक व्यक्ति पी ले, फिर दूसरा पी ले, तीसरा पी ले, चौथा पी ले। काहे की पवित्र है? बोलो भाई, कैसी पवित्र है वो? चीनी की प्याली कैसे पवित्र है? बताओ जरा, किस मायने में पवित्र है? हजारों लोग उसको यूज करते हैं, फिर भी वो पवित्रता का ढिढोरा पीटती रहती। लेकिन भारत की नारी मिट्टी की प्याली की तरह है, एक बार जिसको स्वीकार कर लेती है टूटना पसंद करती है, लेकिन दूसरे के मुख से लगना पसंद नहीं करती है। टूटना पसंद करेगी, लेकिन दूसरे के मुख से लगना पसंद नहीं करती, मिट्टी की प्याली की तरह। ये मैंने पवित्रता की बात कही है। सारी दुनिया में मेरी बात जा रही है, केवल भारत तक सीमित नहीं है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो प्रसारण चल रहा है पूरी दुनिया में चल रहा है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में यह प्रसारण हो रहा है। यदि किसी को मुझसे उत्तर चाहिए तो किसी भी देश का व्यक्ति इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकता है। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। भारत की नारी की बराबरी कभी किसी देश की नारी कर ही नहीं सकती। सावधान! यदि अमेरिका के लोग इस बात को कहना चाहते हैं कि मेरे देश की नारी तो चंद्रलोक तक पहुंच गई है, मैं कहता हूं चंद्रलोक की बात छोड़ो, चंद्रलोक तक तो हमारा चंद्रयान पहुंच गया है। बोलो, पहुंच गया कि नहीं? पहुंच गया। तो काय के लिए डिमडिम नाद करते फिरते हैं, काय ढिढोरा पीटते रहते हैं? क्या कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रयान तक तो हम भी पहुंच गए हैं, और मैं कहता हूं ये चंद्रयान का निर्माण ही भारत में नहीं हुआ है, भारत में चरित्रयान का भी निर्माण हुआ है। बोलो, हुआ है कि नहीं? केवल चंद्रयान का निर्माण करना ही नहीं जानते हम, चरित्रयान का निर्माण करना भी चाहते हैं। और आज ये जो कथा में बैठे हैं आप सब, ये चरित्रयान में बैठे हुए हैं, सभी चरित्रयान में बैठे हैं। ये जो परिसर है यही चरित्रयान है, जिसमें आप सब बैठ के कथा सुन रहे हो, ये चरित्र का निर्माण। तो आज हमें भारत की नारी की पवित्रता पर गर्व है। माताओं, कभी भी इस बात को मत कहना कि हम घुटन की जिंदगी जी रही हैं। घर से बाहर निकलती हैं तो संरक्षण हमारे साथ रहता है, कोई संरक्षक के रूप में मेरे साथ रहता है, मेरा संरक्षक रहता है। हम कहीं भी जाते हैं कोई ना कोई हमारे साथ संरक्षक के रूप में होता है। लेकिन पुरुषों के लिए स्वतंत्रता क्यों दी गई है? कभी कभी बात उठने लगती है ना कि पुरुषों के लिए स्वतंत्रता क्यों दी गई है, नारी के लिए इतना प्रतिबंधित क्यों रखा गया है? जो कीमती वस्तु होती है उसको हमेशा सुरक्षित रखा जाता है। बोलो भाई, कीमती वस्तु, जैसे आपके पास सोने चांदी के आभूषण हैं, सोना चांदी है, कहां रखोगे? तिजोरी के अंदर रखोगे कि नहीं रखोगे? जल्दी बोलो। तिजोरी के अंदर रखोगे। बाजार में चले जाओ, दुकानदारों के यहां देख लो, किराना मर्चेंट की दुकान पर जाना, किराना मर्चेंट का दुकानदार जो है काजू, किशमिश, मुनक्का, दाख, बादाम, चिरौंजी, ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं, बोलो भाई, उनको सबको अंदर रखता है कि नहीं रखता है? अंदर रखता है। नमक के बोरे कहां रखता है? जल्दी बोलो। बोलो भाई, नमक के बोरे कहां रखता है दुकानदार? जरा हम आपके क्षेत्र की ही बात बता रहे हैं, आप तो जाते रहते हो ना मार्केट, हैं? विजयपुर जाते होगे या आसपास में कहीं और जगह जाते होगे, है ना? कहां रखता है एक एक कुंटल के नमक के बोरे? नमक के बोरों को वो दुकान के बाहर रखता है, और रात्रि में भी अंदर नहीं करता है, बाहर ही पड़े रहते हैं।
बोलो भाई, पड़े रहते हैं कि नहीं? क्यों? दुकानदार जानता है कि कीमती ड्राई फ्रूट्स को कोई सुरक्षित नहीं रखेंगे हम सब, तो कोई भी व्यक्ति ले जा सकता है, कोई भी व्यक्ति इन्हें उठा के ले जा सकता है, इसलिए हमें सुरक्षित रखना ही पड़ेगा, अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन नमक के बोरे कोई माई का लाल उठाने वाला नहीं, चाहे मैदान में रात दिन पड़े रहें। तो माताओं, तुम कीमती रत्न की तरह हो, इसलिए तुम्हें सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। एक एक पल, एक एक क्षण तुम्हारी अस्मिता का ध्यान रखा जाता है, तुम्हारे सम्मान का ध्यान रखा जाता है। इसलिए घर के अंदर भी पर्दे के अंदर रखा जाता है, बाहर परिवार के सदस्य के साथ तुम्हें भेजा जाता है, क्योंकि तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा सम्मान सुरक्षित रहे। और ये तो एक एक कुंटल के नमक के बोरे हैं, चाहे जहां पड़े रहें, इन्हें कोई माई का लाल उठाने वाला नहीं। इसलिए आपने संत तुलसीदास को जन्म दिया है। कौन जानता है इस नारी के गर्भ में संत तुलसीदास सो रहे हों, कपिल कलाद जैसे महात्मा सो रहे हों, कबीर दास जैसे संत सो रहे हों, स्वामी विवेकानंद जैसे संत सो रहे हों, और परम वीरों में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप सो रहे हों, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह सो रहे हों। वीर सपूतों को जन्म देने वाली तुम हो, महापुरुषों को जन्म देने वाली तुम हो, इंसान की कौन कहे, भगवान को जन्म देने वाली तुम हो। तुमने भगवान को भी जन्म दिया है। इसलिए आज भगवान राम कहते हैं कि सीता को संरक्षण देने वाले तो आप ही संभाल सकते हैं और कोई नहीं संभाल सकता है। एक बार सीता के चरित्र को देख करके सीता के साथ महाराज श्री जनक का मोह इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वो ब्रह्म ज्ञान की मर्यादा लांघ जाएंगे, और एक बार वो ब्रह्म ज्ञान की मर्यादा लांघ करके सीता को अयोध्या जाने के लिए एक बार सीता को रोकेंगे। रुको 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 बेटी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, तुम्हारे बिना तो मैं प्राण त्याग दूंगा, रुको रुको। और रोका था जनक जी ने। मैं वो प्रसंग भी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। जनक जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मिटी महामर्याद ज्ञान की। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूं, जनक जैसा पिता अधीर हो जाएगा, इसलिए जो स्वयं अधीर होगा वो सीता को क्या संभालेगा? सीता को आप संभालेंगे। आप संभाल सकते हैं सीता को, और कोई नहीं संभाल सकता है। इसलिए याद रखना, दो का प्रमाण मिलता है, या तो भगवान शंकर ने चतुर सखी बनकर के सीता जी को संभाला है, और या फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने सीता जी को संभाला है। बोलो भाई, संभाला है कि नहीं? विवाह के समय भगवान शिव चतुर सखी बनकर के संभालते हैं, संपूर्ण विवाह लीला को संपन्न कराते हैं, और अंतिम लीला को, जानकी की अंतिम लीला को महर्षि वाल्मीकि जी संपन्न कराते हैं। बोलो भाई, विवाह लीला को किसने संपन्न कराया है? श्री जानकी के भगवान शंकर ने। और विश्राम लीला को किसने संपन्न कराया है? महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने। इसलिए सीता को जनक भी नहीं संभाल सकते। आप जो है महिला बन जाओ, महिला बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि याद है आपको, जब भस्मासुर को वरदान दिया था, आपने ही दिया था? हाँ, मैंने ही दिया था। फिर भस्मासुर ने क्या किया? कहे वो मुझे ही भस्म करने के लिए आतुर हो गया। फिर क्या हुआ? बोले मुझे भागना पड़ा। फिर उस समय बचाया किसने था? भगवान शंकर ने कहा आपने। क्या बन के बचाया था? बोले विश्वमोहिनी बन के बचाया था। तो कहा आखिर विश्वमोहिनी का मतलब है मुझे महिला बनना पड़ा था कि नहीं? तो जब आपके कारण मुझे महिला बनना पड़ा, तो मेरे कारण आप महिला बन जाओ। क्यों भाई? व्यवहार लेने देने का चलता है कि नहीं चलता है? बोलो भाई, है आदान प्रदान है वो। तो जब मैं आपके लिए विश्वमोहिनी बन गया, महिला बन गया था, तो आप मेरे लिए बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है।
जैसे ही भगवान शंकर चतुर्सखी बनकर के आए, तो चतुर्सखी की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कोई भी व्यक्ति देखता था उस चतुर्सखी को तो यही कहता था कि इनको हम ऐसा ही देख रहे हैं। जैसे महात्मा देवरा बाबा थे, तो जो लोग देखते थे संत या भक्त भी, वो कहते थे ऐसा ही देख रहे हैं हम बाबा जी को, ऐसा ही देख रहे हैं हम बाबा जी को, ऐसा ही देख रहे हैं हम बाबा जी को। तो कोई कहता 300 साल के थे, कोई कहता 400 साल के थे, कोई कहता 200 साल के थे। वो क्यों भाई? एक ही सब, ऐसे ही हमने देखा इनको, ऐसे ही देखा, ऐसे ही देखा। ऐसे ही मिथिला में जिसने भी देखा भगवान शंकर को चतुर्सखी के रूप में, ऐसे ही हम इनको देख रहे हैं। ये सखी ऐसे ही दिखाई दे रही है, कोई अंतर नहीं, ऐसे ही हमने देखा, हमारे पिता ने देखा, पिता के पिता ने देखा, पिता के पिता के पिता ने ऐसे ही देखा, ऐसे ही देखा। आकर्षण। और ये क्षमता बोलो भगवान शंकर में है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये क्षमता किस में है? भगवान शंकर में है। अच्छा, सम्मोहन की क्षमता भी किस में है? जल्दी बोलो। सम्मोहन की क्षमता भी भगवान शंकर में है। भगवान शंकर जैसा सम्मोहन, एक बात आपको बतावें, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज बोलते थे तो लोग यही कहते थे इनकी वाणी में सम्मोहन है। जब बोलते थे तो एक दीवार सी खिंच जाती थी, लोग परिसर को छोड़ के ही नहीं जा पाते थे, एक दीवार खिंच जाती थी। कहते थे लोग सम्मोहन है इनकी वाणी में। मैं कहता हूं, अगर कलिकाल के लोग इस बात को प्रमाणित करते हैं कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की वाणी में सम्मोहन था, तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कोई और नहीं थे, कलयुग में भगवान शंकर ही धर्म सम्राट करपात्री बनकर के अवतरित हुए थे, भगवान शंकर ही। इसलिए एक तो अचल विश्वनाथ थे, दूसरे सचल विश्वनाथ थे। अचल विश्वनाथ काशी में दर्शन देते थे और सचल विश्वनाथ करपात्री जी के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र जाते थे, सभी को दर्शन देते थे। इसलिए भगवान शंकर जैसा सम्मोहन संसार में किसी के पास नहीं। आज भगवान शंकर पूरे मिथिला को चतुर्सखी के रूप में, एक सखी चतुर्सखी के रूप में प्रभावित कर रहे हैं। उसी चतुर्सखी के 7 अन्य सखियों को लेकर के सीता जी चल रही हैं। कहां जा रही हैं सीता जी? गौरा जी का पूजन करने के लिए। पूजन गौर सखी ले आई। पूजा के लिए सखियां लेकर के आ रही हैं। उनमें एक सखी है, वही भगवान शंकर, मैन है वो। लेकिन जैसे ही सखियां लेके आई तो सरोवर के किनारे माजन कर सर सखिना समेता गई मुदित मन गौरन के ता। लेकिन एक सखी सिय संग बिहाई ओ गई रही देखन फुलवाई। वो एक सखी कौन है? भगवान शंकर हैं। ये फुलवगिया देखने नहीं गए हैं शंकर जी। ये सखी जो है फुलवगिया देखने नहीं गई है। ये सखी तो राम जी को देखने के लिए गई है कि आए कि नहीं आए, राम जी को देखने। फुलवगिया के प्रति इसका कोई आकर्षण नहीं, राम जी के प्रति आकर्षण। अच्छा, विद्वानों की सभा में जब ये तय हुआ कि ये सखी क्यों नहीं गई, तब निष्कर्ष यही निकला कि गौरा जी का पूजन करने के लिए सीता जी और सखियां सब गई हैं, लेकिन ये तो भगवान शंकर हैं सखी के रूप में, इसलिए गौरा जी का पूजन सब करें, क्या शंकरऊ जी करें?
अच्छा एक बात बताओ, गौरा जी का पूजन सब करें लेकिन शंकर जी करेंगे गौरा जी का पूजन? और शंकर जी अगर गौरा जी का पूजन करते तो आप सब सुबह सुबह इनकी आरती उतारते कि नहीं उतारते? वो तो रिकॉर्ड बन जाता, नियम बन जाता नियम, क्योंकि शंकर जी ने नियम चलाया है, हम सब नियम चलाएंगे वही। लेकिन एक सखी सी संग बिहाई, ओ गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, तही दो बंधु अरे बिलो के जाई, ओ प्रेम विवश सीता पहियाई। भगवान शंकर ने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद, राम जी का दर्शन करने के बाद फिर पहुंचे गौरा जी के मंदिर में। तो याद रखना, फिर भी पूजा में सम्मिलित नहीं हुए हैं। उन्होंने राम जी की महिमा का वर्णन किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन किया है, भगवान राम की मर्यादा का वर्णन किया है, भगवान श्री राम के संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन किया है। अच्छा, इसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं संतुष्ट। क्यों? 1 करोड़ सरस्वती